Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about average speed and average velocity. आइए देखते हैं विद्यार्थी। इसकी शुरुआत करते हैं हम स्पीड से। इसका ज्यादातर कॉन्सेप्ट आप पहले से जानते होंगे। तो स्पीड है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट in unit interval of time is called the speed of the object. That is, speed is equal to होता है distance upon time interval. तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ये स्केलर क्वांटिटी है और LT-1 इसकी यूनिट हो जाएगी। तो ये सब लोग जान रहे होंगे। स्पीड के बारे में जो और कंसेप्ट है नोट में लिखा विद्यार्थी, फॉर ए मूविंग पार्टिकल स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो स्पीड जो है विद्यार्थी कभी जीरो नहीं होता और स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता। स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। यस। अब स्पीड यहाँ पे टू टाइप्स का होता है। स्पीड में यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आता है। यूनिफॉर्म स्पीड के अंतर्गत ध्यान दें विद्यार्थी, जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में हमेशा इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, जैसे एक्स डिस्टेंस टी टाइम, एक्स डिस्टेंस टी टाइम, एक्स डिस्टेंस टी टाइम, तो ऐसे ऑब्जेक्ट के मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म स्पीड। ध्यान दें, When a particle covers equal distances in equal interval of time is called uniform speed. तो विद्यार्थी हम समझते हैं, इसका मतलब आप समझ चुके हैं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट हमेशा इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में कवर करता है तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। और इसका दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में वही है विद्यार्थी, जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल समय में कवर करता है तो उसे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। तो मतलब टी समय में अलग अलग दूरी तय करे हमेशा। तो इसका मतलब है कि नए जमाने का लड़का है जो गाड़ी चला रहा है और वो लोग कब कितना स्पीड बढ़ा दे भगवान कसम कुछ पता भी नहीं चलता। हाँ, तो वहां पे जो होगा, मतलब जितने लोग बाइक चला रहे हैं वो सभी क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के अंतर्गत आता है। When a particle covers unequal distances in equal interval of time is called non-uniform speed. तो यहाँ तक विद्यार्थी ये न्यूमेरिकल में तो नहीं इसका उपयोग होता। अब न्यूमेरिकल में स्पीड यही नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अब ये टू टाइप्स का यहाँ होता है, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो जिसमें कॉन्सेप्ट एवरेज स्पीड का यहाँ पे लिखा है और इस पे न्यूमेरिकल बनता है। तो एवरेज स्पीड देखा जाए तो एवरेज स्पीड ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का हिस्सा है। ध्यान दें, ड्यूरिंग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंसेज ट्रेवल्ड टू द टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है विद्यार्थी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो मान लेते हैं हमने वो टोटल डिस्टेंस S1, S2, S3 सो ऑन Sn तय किया होगा और उसमें समय जो लगे होंगे T1, T2, T3 सो ऑन Tn समय लगे होंगे। तो एक तो यहां से इस टाइप का सवाल हो सकता है वो वेलोसिटी और टाइम केवल फाइंड हो हमको, तो टोटल डिस्टेंस के लिए S1 के स्थान पे क्या लिखेंगे, V1 T1, V2 T2, V3 T3 सो ऑन Vn Tn, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। उस आधार पर हो सकता है इस टाइप का दिया गया हो। अगर ये टाइम क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, वो सब टी के इक्वल हो जाए अगर, तो उनका एवरेज हो जाएगा। अगर टाइम इक्वल दे दे और वेलोसिटी क्या रहे, अलग अलग दे दे, तो ऐसे केस में उनका एवरेज वेलोसिटी के पूरा सम कर लेंगे और जितनी बार है वो नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज वहां भी आ जाएगा। आपको जो मेन कॉन्सेप्ट जानना है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। अगर ये लाइन आपको पता है
तो इस आधार पर हम लोग न्यूमेरिकल लगा लेंगे। तो हाँ विद्यार्थी, इसे आप कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आगे का कंसेप्ट देखा जाए, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का दूसरा हेडिंग है इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टैंटेनियस स्पीड में विद्यार्थी ये है कि जो आप बाइक चलाते हैं उसमें ओडोमीटर लगा होता है। तो आपको किसी विशेष टाइम पर अगर आपसे कोई पूछ ले तो जो स्पीड उस पर दिखाएगा वही स्पीड क्या कहलाता है? इंस्टैंटेनियस स्पीड कहलाता है। किसी विशेष टाइम पर, जैसे आप 3 बजे से बाइक चला रहे हैं, 3:15 पर जो स्पीड होगी वही इंस्टैंटेनियस स्पीड कहलाएगी। तो वही बात यहाँ पे होता है। तो ड्यूरिंग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट पार्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टैंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू होता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा टी टेंज टू 0, डेल्टा टी 0 की ओर अग्रसर है, तो ऐसे केस में टाइम बहुत छोटा हो जाएगा। जब टाइम बहुत छोटा हो जाएगा तो डिस्टेंस भी बहुत छोटा हो जाएगा। तो इंस्टैंटेनियस स्पीड v इक्वल टू होता है ds अपॉन dt। इसका मतलब है यदि डिस्टेंस का हमको इक्वेशन विद्यार्थी मिल जाए तो एक बार उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमको वेलोसिटी प्राप्त हो जाएगा। किसी विशेष टाइम को उसमें पुट कर देंगे तो हमें किसी विशेष टाइम पर इंस्टैंटेनियस स्पीड का पता चल जाएगा। तो ये तो रहा विद्यार्थी स्पीड के बारे में टोटल जानकारी। स्पीड के बाद हम लोग चलेंगे वेलोसिटी में, और स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। अब हम लोग चल रहे हैं वेलोसिटी के बारे में। तो अब आगे सब वेलोसिटी का स्टडी किया जाएगा। कॉन्सेप्ट में सिर्फ इतना अंतर है विद्यार्थी कि जो स्पीड वाला हम लोगों ने स्टडी किया वहां पे पाथ जो है टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी होगा, जिसे इनिशियल पॉइंट है ये फाइनल पॉइंट है, ये टेढ़ा मेढ़ा पाथ पर हम लोग चल रहे हैं तो उसके लिए वहां वैलिड है। लेकिन अगर यही टोटल कॉन्सेप्ट आप स्ट्रेट लाइन के लिए निकाल देते हैं, यही टोटल कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा किसके लिए? वेलोसिटी के लिए। वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये ध्यान दें। तो ध्यान दें यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी, और ये होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शार्टेस्ट डिस्टेंस, और शार्टेस्ट डिस्टेंस जो है स्ट्रेट लाइन होता है। तो जब हम स्पीड का स्टडी करेंगे तो उसका पाथ कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और जिगजैग वाला पाथ भी हो सकता है। लेकिन जब हम वेलोसिटी के सारे कंपोनेंट पार्ट का स्टडी करेंगे तो वहां पे जो है पाथ जो है केवल स्ट्रेट लाइन होगी। ध्यान दिया जाए, ये कंसेप्ट दिमाग में रखेंगे तो पूरी तरह से जो स्पीड का कंसेप्ट है वही वेलोसिटी पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका पहला हेडिंग देखें, वेलोसिटी। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये तो हम लोग पहले से जानते होंगे। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो अब डिस्प्लेसमेंट के लिए आप जान रहे हैं जैसे ए से बी पे हमें जाना है, डिस्प्लेसमेंट मतलब सीधी रेखा। सीधी रेखा में जो डिस्टेंस कवर होता है, शार्टेस्ट डिस्टेंस, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अपॉन टाइम इंटरवल तो वेलोसिटी हमें पता चल जाएगा। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट डायमेंशन स्पीड के इक्वल होता है। नोट देख लिया जाए, वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जब पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है तो जाहिर है वेलोसिटी भी होना पड़ेगा, क्योंकि ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, अब ये वेलोसिटी जो है 2 टाइप्स का होता है, जिसमें पहला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड में इतना ही अंतर है विद्यार्थी कि यूनिफॉर्म स्पीड में पाथ कुछ भी ले सकता है, टेढ़ा मेढ़ा, यस, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में पाथ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ये ए बी वाला पाथ। अब बताइए, इस पाथ पर कोई इक्वल टाइम में हमेशा इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो ऑब्जेक्ट के ऐसे वेलोसिटी को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में हमेशा अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो वहां पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा जाएगा। देखा जाए डिफिनेशन, व्हेन अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
तो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन वाली रेखा होगी, सीधी रेखा होगी, उसका पाथ क्या होगा, सीधा होगा, सीधे पाथ पे ही आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट इस टाइप से मिलेगा। अब इसका दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में यहां भी विद्यार्थी जो इक्वल डिस्प्लेसमेंट लिखे हैं, यहां अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट लिखना होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। When a particle covers unequal displacement in equal interval of time is called यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे जितने लोग बाइक चलाएंगे, मान लेते हैं कि रोड एकदम सीधी है उनकी, और बाइक जो हम लोग चलाते हैं वो क्या है, इक्वल टाइम में हमेशा अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। या तो यहां स्ट्रेट लाइन वाली रोड रहे, सीधा रोड रहे, और हम हमेशा बाइक को 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलाएं, तो ऐसे केस में वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो केवल आप एक लाइन दिमाग में रखेंगे कि हमारा रोड जिस पे हम चलेंगे वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तो टोटल वेलोसिटी का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, वो वैसे जैसे कि आप स्पीड के बारे में जानते हैं। हाँ विद्यार्थी, अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है 2 टाइप्स का होता है, इसकी स्टडी आगे करेंगे, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आगे का कॉन्सेप्ट देखा जाए, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंतर्गत पहला हेडिंग है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में विद्यार्थी ये है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। तो इसका डिफिनेशन देख लिया जाए, द चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल गिव्स द एवरेज वेलोसिटी। तो ध्यान दें, यहां पे है चेंज इन पोजीशन, तो कभी कभी पोजीशन चेंज करना पड़ता है तब डिस्प्लेसमेंट फाइंड होता है, या सीधे वो आगे ही बढ़ रहा है, तो ऐसी दशा में अलग अलग पार्ट का डिस्प्लेसमेंट हम ऐड करते चले जाते हैं और टोटल डिस्प्लेसमेंट होता अपॉन टोटल टाइम को ऐड कर लेते हैं, तब जाके हमें फाइंड होता है। तो ध्यान दिया जाए, ये द चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल गिव्स द एवरेज वेलोसिटी। तो वी एवरेज इज इक्वल टू होता है x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1, या चेंज इन पोजीशन वेक्टर अपॉन टाइम इंटरवल, ये आपका हो गया। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंतर्गत दूसरा हेडिंग है आपका है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टैंटेनियस स्पीड में बस इतना ही अंतर है विद्यार्थी कि स्पीड में आप जिगजैग वाला पाथ भी ले सकते हो, लेकिन इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी में आप केवल स्ट्रेट लाइन वाला पाथ ही ले सकते हैं, आप स्ट्रेट लाइन वाले पाथ पर ही चल सकते हैं। तो इस पे आप चल रहे हैं, उसके बाद किसी इंस्टेंट पर कोई टाइम देखिए, आप उस इंस्टेंट पर ओडोमीटर आपके बाइक का या कार का जो ओडोमीटर होता है, किलोमीटर बताने वाला, उसको आप देखिए, उस समय जो वेलोसिटी होगा वही इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगा। यस, ड्यूरिंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ये मोशन जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म वाला है। यस, मतलब इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो ड्यूरिंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s वेक्टर अपॉन डेल्टा t, या इसे कहा जाता है शॉर्ट में ds वेक्टर अपॉन dt। मतलब विद्यार्थी, अगर डिस्टेंस का हमको इक्वेशन दिया है, एक बार अगर उसका डिफरेंशिएशन कर ले तो हमें वेलोसिटी का इक्वेशन फाइंड हो जाता है। वेलोसिटी का इक्वेशन फाइंड होने के बाद उसमें कोई टाइम, पार्टिकुलर टाइम दिया रहेगा, वो हम उसमें पुट करेंगे तो हमें किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी पता चल जाएगा, जिसे हम लोग इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। यस, तो ये रहा स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड टोटल कॉन्सेप्ट विद्यार्थी, यहां खत्म हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम यहां पे ले रहे हैं, ध्यान दें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इफ वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग विद टाइम देन वी एवरेज को एनसीईआरटी में इस टाइप से भी लिखा जाता है, वी एवरेज। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा है विद्यार्थी,
तो इसका एवरेज निकालने का एक तरीका ये है वी डी टी अपॉन डी टी, इंटीग्रेशन में वी डी टी अपॉन डी टी ध्यान दिया जाए। तो अब ये कॉन्सेप्ट तो तब समझ में आएगा जब न्यूमेरिकल हमें मिले, तो न्यूमेरिकल के आधार पे हम इसे समझेंगे और बढ़िया से फार्मूले को। यस, दूसरा पॉइंट क्लियर किया जाए, इफ वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग विद डिस्टेंस, अब की बार विद डिस्टेंस, जिसके साथ रहेगा वही यहाँ पे एवरेज में लगाया जाएगा। वी एवरेज को यूं भी लिखा जाता है, डिस्टेंस है तो यहाँ पे यस लिख देते हैं। अगर विद डिस्टेंस के साथ चेंज होता है वेलोसिटी तो यहाँ पे वी डी एस अपॉन डी एस लिखा जाएगा। यहाँ विद टाइम था तो वी डी टी अपॉन डी टी है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन वी डी टी अपॉन डी टी, इंटीग्रेशन वी डी एस अपॉन डी एस। अगर विद डिस्टेंस रहेगा तो दोनों स्थानों पर डी एस लिखा जाएगा, अगर विद टाइम रहेगा तो दोनों स्थानों पर क्या लिखा जाएगा, डी टी लिखा जाएगा। ध्यान दिया जाए। तो विद्यार्थी ये सब जो अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो वहां ये कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए, कुछ पॉइंट और हैं उसे भी हम स्टडी करेंगे। हाँ विद्यार्थी, आगे का कॉन्सेप्ट देखा जाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में तीसरा देखा जाए, एवरेज स्पीड इज ग्रेटर इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। यस, अगर विद्यार्थी पाथ जो है स्ट्रेट लाइन है, पाथ स्ट्रेट लाइन है ए बी, ऐसी दशा में है तो एवरेज स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इक्वल होगा। अगर पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इस टाइप का कोई पाथ है तो ऐसी दशा में एवरेज स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा होगा। जो मैग्नीट्यूड आप देख रहे हैं इसका मतलब ये होता है कि एवरेज वेलोसिटी है तो ये वेक्टर फॉर्म में रहेगा, मैग्नीट्यूड लेंगे तभी तो हम इसके इक्वल करेंगे, ये बात है यहाँ पे। हम समझते हैं आपका ये तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम चौथे पॉइंट पर गौर करते हैं, ए पार्टिकल मे हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए विद्यार्थी। यहाँ पे देखें, ये सर्कुलर पाथ अगर आपका है तो, और अगर आप यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहे हैं, मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आप इस पथ पर चल रहे हैं, तो ये जो आपका स्पीड है वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड। बट हर पॉइंट पे विद्यार्थी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये बात हमें आपको बतानी थी। यहां पे क्या है, स्पीड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, जबकि डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी वेरिएबल है। तो यही पॉइंट यहां पे लिखा है, ए पार्टिकल में हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। और ये ऐसा होता कहां है, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब होता है सर्कुलर पथ पर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन करे तो वही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। और ऐसी दशा में स्पीड तो कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी लगातार चेंज होता रहता है। तो हम समझते हैं ये पॉइंट चौथा क्लियर हो गया होगा। अब हम पॉइंट 5 पर गौर करते हैं। When a particle moves with uniform velocity, then its instantaneous speed, magnitude of instantaneous velocity are equal। ध्यान दिया जाए तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करता है विद्यार्थी तो इसका मतलब जिस पाथ पर हम चल रहे हैं वो क्या है, स्ट्रेट लाइन वाला पाथ है। तो इस पथ पर अगर आप चल रहे हैं तो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा वही मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होगा, वही वो कह रहा है। और इस पाथ पर चल रहे हैं और कैसे चल रहे हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब इक्वल टाइम में हमेशा इक्वल डिस्टेंस आप कवर करेंगे। ऐसी दशा में इंस्टेंटेनियस स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल होगा, ये बात हम बता रहे हैं। फिर आगे और कॉन्सेप्ट देखिए, एंड एवरेज स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी आर ऑल इक्वल। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मोशन हो रहा है ऐसी दशा में एवरेज स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ
एवरेज वेलोसिटी ये क्या होगा, इक्वल होगा मैग्नीट्यूड, इसलिए विद्यार्थी ये वेलोसिटी है तो इसमें वेक्टर लगा होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब एवरेज वेलोसिटी जो है ये वेक्टर फॉर्म में रहेगा, तो मैग्नीट्यूड लगा देंगे तो वेक्टर खत्म हो जाएगा, तो उसकी एवरेज से कंपेरिजन हम कर सकते हैं एवरेज स्पीड से। तो हम समझते हैं कि ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट पॉइंट देखा जाए, डायरेक्शन ऑफ मोशन डिटरमाइंड बाय वेलोसिटी नॉट डिस्प्लेसमेंट। मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वेलोसिटी निर्धारित करता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। यस, हम इधर की ओर चल रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ मोशन हमारा यही होगा, तो ये किसने डिटरमाइन किया, वेलोसिटी ने। यस, और अगर हम इधर चलेंगे तो डायरेक्शन ऑफ मोशन हमारा इधर हो जाएगा, तो कौन निर्धारित कर रहा है, वेलोसिटी ने। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन वेलोसिटी निर्धारित करता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, ये ध्यान देना है। डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। डायरेक्शन ऑफ मोशन डिटरमाइन वेलोसिटी नॉट डिस्प्लेसमेंट, बस इतना ही जानना है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन वेलोसिटी डिटरमाइन करता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। हम इधर चलेंगे तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ये हो जाएगा, इधर चलेंगे डायरेक्शन ऑफ मोशन ये हो जाएगा। तो इतना कंसेप्ट विद्यार्थी हमें बताना था, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आगे हम इस कंसेप्ट पर केवल न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। आप मेरे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।